नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी का बहुत बड़ा असर हुआ है। एक खबर जो हमने आपको दिखाई थी कि कैसे रेलवे एक तरफ स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, कर्मचारियों की कमी के कारण जो जो लोग वहां पर ड्यूटी में उनको ज्यादा देर तक काम करने पा रहे हैं, उनके ओवर टाइम्स बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कर्मचारी थे जिनकी नौकरी किसी और चीज के लिए रेलवे ने की थी, उनको जो है रेलवे के बाबुओं के घर पर अब बिठाकर जो है घर के काम करवाए जाते, घर में झाड़ू पोछा लगाया जा रहा था। तो इस खबर और जो कि एनआरएमयू का करीबन 30 दिन का धरना था दिल्ली डीआरएम ऑफिस के बाहर, वो उनका आरोप था कि इन अधिकारियों ने नहीं करते हुए 4 कर्मचारियों को जो ड्रैकोनियन लॉ है 14/2 उसके तहत रेलवे की नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। तो इन मामलों में बड़ी कार्रवाई दिल्ली डीआरएम ऑफिस में हुई है। रेलवे की तरफ से रेलवे ने दिल्ली के डीआरएम को हटा दिया है। दिल्ली के डीआरएम को हटाकर पुष्पेश आर त्रिपाठी उनकी जगह लेंगे और इस बात का जो है 2 लाइन का एक पत्र रेलवे की तरफ से जारी किया गया है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है। हालांकि यह अभी कोई नहीं बता रहा है कि ये क्यों हुआ है। हमने जब बात करने की कोशिश की कि आखिर ये अचानक क्यों इनका तबादला हुआ, क्या इनका टेन्योर पूरा हो गया या रिटायर होने वाले थे, क्या हुआ ऐसा, तो लोग उस पर मतलब कह रहे कि ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन इस पर कोई साफ खुलकर नहीं बता रहा। तो आइए हम आपको बताएं कि आखिर ये मामला क्या था जो कि यहाँ पर इतना बड़ा मामला बन गया था। डीआरएम दिल्ली डिवीजन, हमने वीडियो पर भी आपको दिखाया था पहले कि कैसे दिल्ली डीआरएम ऑफिस के बाहर एनआरएमयू जो यहाँ की एक बड़ी यूनियन है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, उनके वर्कर्स ने, उनके मेंबर्स ने करीबन 1 महीने तक धरना दिया था डीआरएम ऑफिस के बाहर। यहाँ के अधिकारियों पर मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए ही लगाए थे, लेकिन एक जो काला कानून था रेलवे में उसके दुरुपयोग पर, जिसके तहत 4 लोगों को 14/2 में उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। 14/2 एक ऐसा सेक्शन है जो कि आप उसको कहिए कि बहुत ही मतलब एक राष्ट्रद्रोह की मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हथियार बन गया था यार रेलवे अधिकारियों के लिए कि उन्हें जब अपना मामला सेटल करना होता था, स्कोर सेटल करना होता था किसी के प्रति, अगर उनको लगता था कि ये आदमी हमारा बात नहीं मान रहा है, ये आदमी हमारे कहे के अनुसार नहीं चल रहा, तो उस पर ये मतलब वहां पे यूनियनों का कहना था कि इस पर जो है इसका चलन बढ़ गया था और उसी के तहत जो है उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए रेलवे अधिकारी ने 14/2 के तहत जो है 4 लोगों को नौकरी से ही निकाल दिया था। और साथियों, ये 14/2 ऐसी धारा है जिसकी कोई सुनवाई मतलब अगर वो लग जाए तो उसके बाद तो कोर्ट ही आपको जाना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले तमाम प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप किसी को 14/2 में आप नौकरी से निकालते हैं तो उसमें आपको तमाम प्रक्रियाओं का फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहां ऐसा मामला था जहां बिना कोई प्रक्रिया फॉलो किए हुए यहां के अधिकारियों ने 4 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। इसी 14/2 के, जिसको कि ड्रैकोनियन लॉ भी कहते हैं रेलवे में, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था रेलवे अधिकारियों के हाथ में कि अगर आप थोड़ा इधर उधर करेंगे और आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, मतलब वो बाबू साहिब वाला जो आप कहते हैं ना अंग्रेज का जो है कि आप हम हैं और हमारे सिवा इधर उधर आपने देख लिया और आपने कुछ कर लिया तो हम 14/2 में, तो इसके इतने मिसयूज बढ़ गए थे। अभी कुछ दिन साल पहले जो शामली का एक उदाहरण था जहां पर कि एसआई उस पर काफी आंदोलन हुआ था, हालांकि एनआरएमयू वालों ने वहां पर लड़कर भी जो है सबकी नौकरी रिस्टोर कराई थी। तो यह भी मामला चल रहा था और ये आंदोलन एनआरएमयू के लोग ही कर रहे थे और ये डीआरएम का ट्रांसफर हो जाना मतलब लोग, हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर ये क्या कारण हो सकता है इस तरह से, क्या उनका टेन्योर खत्म हो गया क्या, तो कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं था कि आखिर वो क्यों गए। लेकिन जो साफ साफ अभी जो नजर आता है ये कारण कि जिस तरह से मतलब वहां डीआरएम ऑफिस के बाहर लोगों के विभिन्न संगठनों के, अभी एनआरएमयू ने और भी लोगों ने वहां पे धरने शुरू कर दिए थे, जाहिर तौर से एक माहौल बन रहा था कि सब कुछ जो है इनके कार्यकाल में ठीक यहाँ पर नहीं चल रहा है, जिसके के कारण वहां पर लोग धरने पर आ रहे हैं और धरना चल रहा। आप समझिए कि 30 करीबन 1 महीना जो है वहां पर डीआरएम ऑफिस के बाहर जो वर्किंग डे के
वर्किंग डेज में, यानी कि सोम से लेकर शुक्रवार तक, और वो भी ऑफिस टाइम यानी कि सुबह 10 से लेके 6 बजे तक लोग जो है तंबू टेंट वगैरह गाड़ के जो है मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। तो इसको लेकर जो है मतलब जाहिर तौर पर एक अच्छी इमेज नहीं जाती, मतलब खबर तो फैलती आखिर। और जिस तरह से वहां पर लोगों ने जम के नारे लगाए थे, वो वीडियो हमने आपको दिखाया भी था, आप अभी भी देख सकते हैं। वो इंडियन चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इंडियन रेलवेज के सेक्शन में है वो वीडियो, किस तरह से वहां पर आरोप लगाए थे। और उसके बाद हमने आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिसमें यह आपको बताया था कि कैसे यहाँ रेलवे अधिकारियों के घरों पर वहां लोग काम करने के लिए नहीं है, लोगों को ज्यादा देर तक काम कराया जाता है, मैन पावर का शॉर्टेज है। लेकिन यहाँ बाबुओं के घर पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं, जिनका की काम कुछ और है, जिनकी नियुक्ति किसी और चीज के लिए हुई है, वो उनकी सेवाएं जो है बाबुओं के घर पर ली जा रही है। तो ये सब मामला भी काफी मतलब उछला था, और जिसको कि लेकर तमाम यूनियंस जो है, मतलब एनआरएमयू तो था इसके अगेंस्ट, और इसको लेकर जो काफी वो मुखर भी था, जैसा कि आपको बताया कि वो वहां पे आंदोलन भी कर रहे थे 30 दिन से। तो इसको लेकर ये माना ये जा रहा है। और अभी जो आप महाकुंभ में जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई, तो कह रहे हैं कि इसको जो है ग्राउंड बनाते हुए शायद जो है ये जो है डीआरएम साहब का जो है तबादला कर दिया गया है। तो देखिए अब आगे हम देखते हैं, कुछ उस पर सफाई आती है या कोई बात आती है निकल कर सामने, तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो लेकिन फिलहाल बात यही है, खबर यही है कि जो एनआरएमयू का धरना आंदोलन चल रहा था डीआरएम ऑफिस के बाहर, जो करीबन 30 दिन तक चला था, और कुछ दिन पहले ही रोक लिया गया था आश्वासन पर, उनको आश्वासन मिला था कि कोई कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद उन्होंने रोक दिया था आंदोलन। और आज वो कार्रवाई इस रूप में सामने आई है कि डीआरएम साहब का तबादला हो गया। मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि ये किसी ने कोई इस बात को कह नहीं रहा है कि ये उसी कारण से हुआ है, लेकिन ये उसको जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा सी बात की है कि हो सकता है इसी कारण से डीआरएम साहब का तबादला हो गया हो। तो उसके बदले अब जो आएंगे वो पुष्पेश आर त्रिपाठी जी हैं, और दिल्ली के डीआरएम सुखविंदर सिंह की जगह लेंगे पुष्पेश आर त्रिपाठी जी। वो उनका जो लेटर आया उसके हिसाब से यही है कि पुष्पेश आर त्रिपाठी जी सुखविंदर सिंह, जो कि दिल्ली डिवीजन के डीआरएम थे, उनको रिप्लेस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि अभी कोई इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं, कोई बताने को आगे तैयार नहीं कि आखिर ये क्यों हुआ है। तो इस पर जैसे ही आगे कुछ और पता चलेगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।